हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड म्यूचुअल फंड के बारे में रिव्यू करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इस म्यूचुअल फंड के फंड ऑब्जेक्टिव के बारे में जान लेते हैं। तो ये एक हाइब्रिड म्यूचुअल फंड है। अब जिसे नहीं पता कि हाइब्रिड म्यूचुअल फंड किसे कहते हैं, तो ये म्यूचुअल फंड इन्वेस्टरों के पैसे को इक्विटी और डेब्ट दोनों में निवेश करता है। अब दोनों में निवेश करने के कारण ये म्यूचुअल फंड एक बैलेंस म्यूचुअल फंड माना जाएगा। तो मार्केट में जब भी उतार चढ़ाव होगा तब ये म्यूचुअल फंड उसे बैलेंस करने की कोशिश करेगा और ये म्यूचुअल फंड इक्विटी म्यूचुअल फंड की तुलना में थोड़ा कम रिस्की माना जाएगा। तो इसी से आप देख सकते हो कि सबसे पहले इस एसबीआई के इक्विटी हाइब्रिड म्यूचुअल फंड का नाम एसबीआई मैग्नम बैलेंस फंड था। अब हम इस म्यूचुअल फंड के पास रिटर्न्स के बारे में जानें तो इस म्यूचुअल फंड ने एक साल में 6.8% का रिटर्न्स, 3 साल में 15.9% का रिटर्न्स, 5 साल में 12.6% का रिटर्न्स और ऑल ओवर 15.1% का रिटर्न्स अपने इन्वेस्टरों को लाकर दिया हुआ है। इस म्यूचुअल फंड ने 5 साल में अपने कैटेगरी एवरेज को बीट किया हुआ है। तो अगर आप इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो लॉन्ग टर्म के लिए कीजिएगा। लॉन्ग टर्म से मेरा मतलब है 5 साल या उससे ज़्यादा के लिए, तभी कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का इफेक्ट आपको अपने निवेश किए मनी पर देखने को मिलेगा। अब हम इस म्यूचुअल फंड की बेसिक डिटेल्स के बारे में जानें तो इसका एक्सपेंस रेशियो 0.83% है, जो मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा है। अब जिसे नहीं पता कि एक्सपेंस रेशियो किसे कहते हैं, तो जो एसेट मैनेजमेंट कंपनियां होती है वो हमारे ही पैसे को मैनेज करने के लिए हम ही से कुछ फीस चार्ज लेती है और उसी फीस को वो एक्सपेंस रेशियो के तौर पर हमें बताती है। तो जितना ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो होगा उतना ही कम आपको प्रॉफिट होगा। तो जब कभी भी आप किसी भी म्यूचुअल फंड में अपने इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचें तब एक्सपेंस रेशियो के क्राइटेरिया को ज़रूर ध्यान रखें। इस म्यूचुअल फंड का एग्जिट लोड 1% है। अगर आपने एक सर्टेन टाइम ऑफ पीरियड से पहले अपने निवेश किए हुए पैसे को अगर निकाल लिया तो आपको 1% का एग्जिट लोड चार्ज देना पड़ेगा। इसका AUM 53,018 रुपीज़ है, यानी कि ये एक बहुत बड़ा म्यूचुअल फंड माना जाएगा और इसकी एज अराउंड 9 ईयर और 7 मंथ जितनी है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो ये एक काफ़ी पुराना एसबीआई का म्यूचुअल फंड है। ये जो म्यूचुअल फंड है वो बेंचमार्क क्रिसिल हाइब्रिड 35+65 को फॉलो करता है और अगर आप इस म्यूचुअल फंड में अपने इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करना चाहते हो तो मिनिमम SIP 500 रुपीज़ और लमसम अमाउंट 5000 से स्टार्ट कर सकते हो। एलोकेशन बाय मार्केट कैप देखें तो इसने इक्विटी में 70.2% और डेब्ट में 16.26% इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश किया हुआ है और इक्विटी और डेब्ट दोनों में निवेश करने के कारण इसे ही बैलेंस म्यूचुअल फंड माना जाएगा। तो मार्केट में जब भी उतार चढ़ाव होगा तब ये म्यूचुअल फंड उस उतार चढ़ाव को बैलेंस करने की कोशिश करेगा। इसने लार्ज कैप में 53.83%, मिड कैप में 14% और स्मॉल कैप में 2.26% इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश किया हुआ है। टॉप स्टॉक होल्डिंग कंपनियां देखें तो इसने ICICI बैंक, इन्फोसिस लिमिटेड, HDFC बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसी अच्छी कंपनियों में इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश किया हुआ है। एलोकेशन बाय सेक्टर हम देखें तो इसने फाइनेंस सेक्टर, हेल्थ केयर, सर्विस एंड टेक्नोलॉजी सेक्टर में इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश किया हुआ है। रिस्कोमीटर में आप देख ही सकते हो कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो इसे एक मॉडरेट रिस्क म्यूचुअल फंड माना जाएगा, क्योंकि ये मार्केट के उतार चढ़ाव में बैलेंस करने की कोशिश करता है। पर इसने इक्विटी में निवेश किया हुआ है तो शेयर मार्केट के उतार चढ़ाव का डेफिनेटली इसके ऊपर सीधा असर आपको देखने को मिलेगा। इसका स्टैंडर्ड डेविएशन 15.02 है। अब जिसे नहीं पता कि स्टैंडर्ड डेविएशन किसे कहते हैं, तो स्टैंडर्ड डेविएशन एक रेंजिंग फैक्टर है। तो जितना कम स्टैंडर्ड डेविएशन होगा उतना ही अच्छा और कम वॉलेटाइल म्यूचुअल फंड माना जाएगा। तो जब कभी भी आप किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचें तब कम स्टैंडर्ड डेविएशन वाले म्यूचुअल फंड को चुनने की कोशिश कीजिए। इस म्यूचुअल फंड पर लगने वाले टैक्स के बारे में हम बात करें तो इसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 15% का और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 10% का, और उसमें से भी आपको 1 लाख रुपीज़ का एग्जेम्पशन मिल जाएगा अगर आपने 1 साल के बाद अपने निवेश किए पैसे को निकाला। पर अगर आपने 1 साल के भीतर ही अपने निवेश किए हुए पैसे को निकाल लिया तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स 15% का अपनी पूरी अमाउंट पर देना पड़ेगा। अगर आपने भी इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो मुझे कमेंट करके बताइए कि ये म्यूचुअल फंड कैसा परफॉर्मेंस कर रहा है। म्यूचुअल फंड से रिलेटेड या फाइनेंस से रिलेटेड कोई और क्वेश्चन या क्वेरी हो तो भी आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। मेरा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।